शक्ति समिट्स, कॉन्वर्सेशंस एंड कनेक्शंस, संवाद, बदलाव और प्रगति, एक नई ऊर्जा, दिशा और नई उम्मीद, बदलती कहानियाँ, बदलती सोच। दराज भरी मेरी तुम्हारी दराज भरी, पलंग के साथ की दराज भरी, कितने दिनों से सामान इसमें डाले गए, सारे घर से बटोरे गए, इधर से उधर से सकोरे गए और हमारी दराज में डाले गए। क्या क्या सामान डाले गए? एक लड़ी, एक घड़ी, दवा की पुड़िया, एक छोटी गुड़िया, एक डायरी, कुछ शायरी, एक लैंप, एक स्टैम्प, एक चेकबुक, एक बुक, एक टोकरी, कुछ क्रॉकरी, एक चश्मा, एक तस्मा, एक डेंटल फ्लॉस, एक लिप ग्लॉस, एक टाइगर बाम, एक पापड़ आम, एक रेजिस्टेंस बैंड, एक सेल्फी स्टैंड, एक लैंप, एक क्रीम, एक शॉपिंग की लिस्ट, एक बिजली का बिल, एक ऊन का गोला, एक गड़बड़ झोला, एक मीठी गोली, सॉफ्ट पैकेट, फोन के चार्जर, रिमोट ही रिमोट और कोने में बच्चों का प्यार। एक दिन हमने डी क्लटर किया, शक्ति समिट्स के साथ डी क्लटर किया, नीति ने, मोनिका ने, दीपिका ने डी क्लटर किया। फिर क्या हुआ? चुपके से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से एक एक सामान निकाला गया। क्या क्या सामान निकाला गया? एक लड़ी, एक घड़ी, दवा की पुड़िया, एक छोटी गुड़िया, एक डायरी, कुछ शायरी, एक लैंप, एक स्टैम्प, एक चेकबुक, एक बुक, एक टोकरी, कुछ क्रॉकरी, एक चश्मा, एक तस्मा, एक डेंटल फ्लॉस, एक लिप ग्लॉस, एक टाइगर बाम, एक पापड़ आम, एक रेजिस्टेंस बैंड, एक सेल्फी स्टैंड, एक लैंप, एक क्रीम, एक शॉपिंग की लिस्ट, एक बिजली का बिल, एक ऊन का गोला, एक गड़बड़ झोला, एक मीठी गोली, सौंफ के पैकेट, फोन के चार्जर, रिमोट ही रिमोट और बच्चों का प्यार संभाल के रखा गया। फिर क्या हुआ जब हमने दराज की दुनिया खोली? अरे वो दराज ना सिर्फ सामान से भरा था बल्कि यादों से, आदतों से और थोड़ी सी गिल्ट से भी भरा था। और ये दराज जो है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस का एक आईना है। इट शोज अस कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो आज क्यों ना इस दराज को डिटॉक्स करें शक्ति स्टाइल से। बिल्कुल ठीक कहा नीति, पर ज्यादा ये मुश्किल तो मुझे नहीं लगता है। सिंपल ही है, क्योंकि ये एक्चुअली देखा जाए तो डंपिंग ग्राउंड है। जो चीज कहीं समझ में नहीं आती है या जिसका कहीं ठिकाना नहीं मिलता है, बस मैं तो उसको ड्रॉर में डाल देती हूँ। फ्रॉम लिपस्टिक्स टू बिल्स टू टैक्स रिटर्न्स, हर चीज जो एक्चुअली सिर्फ रात भर के लिए उसको आसरा देने के लिए मैं डालती हूँ, बस फिर वो वही बस जाती है। और वो बनाती है क्लटर। और ये क्लटर केवल क्लटर नहीं है, एक तरह से हमारी इमोशनल आर्कियोलॉजी की का काम है। ब्रोकन हेयर पिन, आपका कोई लव टोकन, एक्सपायर्ड बाम, that drawer has become a museum of your unresolved self। कि जो चीजें आपने डील नहीं की, वो सारी की सारी टूटी फूटी आड़ी टेढ़ी उस ड्रॉर में जाके जम बस जाती है। गई। हाँ बिल्कुल सही मोनिका। अगर थोड़ा रियलिस्टिक व्यू से देखा जाए तो जो हमारी ये ड्रॉर है, दराज है, बेड साइड टेबल, वो एक 3D फॉर्म है प्रोक्रेस्टिनेशन का। मतलब काम आगे टालने का एक लिविंग प्रूफ है, मैं तो ये कहूंगी। और जो कुछ भी हम डिसीजन लेना चाहते हैं, हम समझते हैं कि वो ड्रॉर संभाल लेगा। ये बेड के साइड में है ड्रॉर, इतना इमोशनल क्लटर, इतनी इमोशनल आर्कियोलॉजी, और बेड पे तो हेल्थ और स्लीप और इन सब चीजों की बात होनी चाहिए। क्या असर पड़ता होगा इस बेड साइड ड्रॉर के क्लटर का? मोनिका, बहुत ज्यादा असर पड़ता है, मोर देन व्हाट वी रियलाइज। आप खुद सोचिए, जैसे ये क्लटर्ड ड्रॉर है, तो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ क्लटर्ड माइंड, इवन अ क्लटर्ड सबकॉन्शियस। आप ये सोचिए, रात को जहाँ आपके हमारे दिमाग को रेस्ट करना है, बॉडी को अपने आप को रिपेयर करना है, अगर उसमें सबकॉन्शियस में वो क्लटर रहेगा, तो इंस्टेड ऑफ
रिपेयरिंग द बॉडी, या फिर तो दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अरे वो हेयर ब्रश कहाँ रखा है, वो वायर कहाँ रखा है, इसको ऑर्गेनाइज करो, उसको ऑर्गेनाइज करो। तो इट इफेक्ट्स आवर स्लीप पैटर्न्स। इंस्टेड ऑफ अ स्मूथ स्लीप, आपकी स्लीप थोड़ी डिस्टर्ब होगी। और ये भी हो सकता है कि मेंटल फॉग रहे जब आप उठते हैं, एक क्लैरिटी नहीं होती है। और जब आपको फॉग रहता है, आपकी डेली एक्टिविटीज थोड़ी बिगड़ जाती हैं, एंड दैट लीड्स टू स्ट्रेस, इजंट इट? बिल्कुल, बल्कि नीति मुझे तो ऐसा लगता है कि ड्रॉअर के अंदर क्या रखा है, उससे पता चलता है कि हमारा ऑरा कैसा होगा, हमारे ऑरा की क्या फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आपके ड्रॉअर में एक टूटा चश्मा रखा है, 5 तारे उलझी रखी हैं आपस में, तो वो सब आपके ऐसा लगता है जैसे पाँचों चक्र आपके जो है ब्लॉक हो गए हो बिल्कुल ही। और अगर ड्रॉअर को आप खोलें और उसमें वो क्लटर देखें, तो एक तरह से आपके माइंड का मूड बोर्ड जो है, वो भी उस क्लटर के शेप का हो जाता होगा। जो मूड बोर्ड्स बनाते हैं ना हम लोग कि ये हमारा मूड है प्लेजेंट, नेचर या पिंक्स एंड पीचेस, तो कलर्स का या ऑब्जेक्ट्स का, तो वो अगर कलर्स और ऑब्जेक्ट्स का मूड बोर्ड उस क्लटर ड्रॉअर को समझा जाए, तो रिमोट्स, रैपर्स और साथ में रिजेंटमेंट, इन सबको अगर आप अपने मूड बोर्ड में अगर आप डालेंगे, तो फिर स्वीट ड्रीम्स कहाँ से आएँगी? या और दीपिका, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। देखने में तो वो साइड ड्रॉअर बड़ी इनोसेंट, और मैं तो कहूँ हम इग्नोर ही करते रहते हैं उसे। ऐसा लगता है कि हुँ। हाँ है तो है, उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। बट वो जो ड्रॉअर जिस कंडीशन में है, वो व्हाट डज इट से अबाउट अ स्टेट ऑफ बॉडी और स्पिरिट और माइंड? एक्चुअली नीति, अगर आपकी ड्रॉअर में कुछ एक्सपायर्ड मेडिसिन्स पड़ी हैं, खाली विक्स की बोतल पड़ी है, खाली टाइगर बाम पड़ा है, कुछ टूटी-फूटी चीज़ें, टूटे बटन, रबर बैंड्स और जो भी आपको मिलता है, आपको लगता है कि आपको ये सॉर्ट आउट करना है, इसको मैं करूँगी। वो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दिखाता है कि आप अपनी चीज़ों से बिछड़ना नहीं चाहते हैं। और जब वो बहुत टाइम तक आपके ड्रॉअर में पड़ी रहती हैं, तो आप ना बिल्कुल ही स्पिरिचुअली कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ों का ना बिल्कुल बहुत ही खराब इफ़ेक्ट होता है आपकी माइंड पे और स्पिरिट्स पे। बाप रे! दीपिका, क्या इमेज दी है आपने, स्पिरिचुअल कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन। हे भगवान! बट सही बात है। आपका ड्रॉअर जो है वो रिफ्लेक्शन तो है आपका, और अगर आप स्पिरिचुअली कंजेस्टेड हैं, चलो एक थोड़ा डिफरेंट वर्ड यूज़ कर लेते हैं। अगर स्पिरिचुअली कंजेस्टेड हैं, तो उसका क्लटर जो है वो उसमें भी एक्सप्रेस होगा। एक तरह की आपकी डायरी ही है, जिसमें आप रोज़ कुछ लिख रहे हैं, एक जर्नल एंट्रीज़ कर रहे हैं, और डायरी क्योंकि केवल अक्सर आप ही देख रहे होते हो, तो एक तरह से हम उसको एन्क्रिप्टेड डायरी मान सकते हैं। लेकिन आपको तो पता है कि आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, या फिर अपने जो वियर्ड हिस्से हैं ना, उनको होर्ड करके एक जगह आपने इकट्ठे कर रखे हैं। हुँ। तो इसका मतलब ये हुआ मोनिका कि जिस तरह की आपकी बेड साइड ड्रॉअर है, जिस कंडीशन में है, उसको हम एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे मालूम नहीं है कि मुझे स्ट्रेस है या मेरी लाइफ में क्लटर है, तो फर्स्ट थिंग मैं सबको ये बोलूंगी, अपनी बेड साइड ड्रॉअर खोल के देखिए। उसकी जो कंडीशन है, उसका से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कि एक हो सकता है आइडेंटिटी क्राइसिस हो, या फिर कुछ एक एंजाइटी का पैटर्न चल रहा हो, या फिर मैं तो ये भी कहूंगी कि सेल्फ निग्लेक्ट आपकी लाइफ में अगर चल रहा है, तो वो ही सब आपको अपनी साइड बेड के ड्रॉअर में कि जरूर ड्रॉअर दिखाई में दे। दिख जाए।
बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ा स्कैरी सी बात हो गई ना कि आपका एक तरह से स्कैरी भी है, एक तरह से होपफुल भी है। कि स्कैरी इसलिए कि अगर क्लटर है तो वो सुपरफिशियल क्लटर नहीं है, बहुत डीप जाता है आपकी साइकोलॉजी में, आपकी पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी, और फिर एक तरह आपके से होपफुल बिहेवियर में भी, आपके आपके बिहेवियर बिहेवियर में में, भी ये जाएगा वो। पर होपफुल इसलिए कि आप उसको अगर टूल की तरह यूज करें, आप कहें कि अच्छा ये यहाँ पे देख लो, और प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शुरू होता ही उसको देख पाने से है। तो अब आइडेंटिफाई अगर कर इस लिए अगर प्रॉब्लम को, आपने। हाँ, हाँ, अगर आपने देख लिया कि ये है प्रॉब्लम, तो उसको आप सॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं? चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि ये बेड साइड ड्रॉअर को डिक्लटर करो और अपनी पर्सनैलिटी को अलाइन करो। साइड ड्रॉअर को अगर हमें डिटॉक्स करना है, उसकी स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले आता है द क्विक 5 मिनट नो जजमेंट स्कैन। स्कैन यानी कि अपने आप को टाइमर लगाएं, 5 मिनट दें, ड्रॉअर को खोलें और ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें, कट 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 कट, और जो सामान काम का है उसको क्लासिफाई करें, ये डेली यूज का है, ये वीकली यूज का है, और उसको उस हिसाब से फटाफट ऑर्गेनाइज कर दें। सारा इमोशनल रद्दी, यानी कि जो चीजें फालतू की पड़ी हुई हैं किसी कौन से दिन को सोचकर, उसको तुरंत आउट। ये मेरा स्ट्रैटेजी, आप बताइए। अच्छा, मेरी नीति ये स्ट्रैटेजी है कि कुछ कुछ सिमिलर है। मैं क्या करती हूँ, 10-15 मिनट जब भी होता है, मैं पूरी की पूरी ड्रॉर को बाहर निकाल देती हूँ और मेरा गेम शुरू हो जाता है फिर। और सब कुछ निकाल के फैला देती हूँ। फिर जो जरूरत की चीजें हैं वो वापस रखती हूँ, उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। जो जैसे क्रीम है या कुछ कुछ है वो एक साइड रख दिया, मेडिसिन एक साइड रख दी, और जो एक दो जरूरत की चीजें हैं वो मैंने रख दी, सब ऑर्गेनाइज करके, और बाकी सबको बोला टाटा बाय बाय। बिल्कुल, आपका नीति का 5 मिनट का प्रोसेस, आपका 10 मिनट का प्रोसेस, और मैं 5 मिनट लूं या 10 मिनट लूं, मुझे चाहिए होता है यूटिलिटी कम विजुअल जोनिंग। ओ, तीन, जैसे हम वो वो 3 क्या डब्बों है? की बात करते हैं ना, तो वैसे ही कि अभी चाहिए, हफ्ते में एक बार चाहिए, हाँ और एक थोड़ा हाँ सेंटिमेंटल यादों की पोटली टाइप का एक जोन हो जाता है कि वो, तो जैसे ड्रॉर को आप खोलते हैं तो जो रोज चाहिए होता है सबसे आगे, फिर उसके पीछे आ जाता है हफ्ते में एक बार चाहिए तो, और सबसे पीछे ड्रॉर में जिसमें आपको हाथ अंदर डाल के निकालना पड़ती हैं चीजें, वो वाला हिस्सा जो है वो है हमारी मेरी इमोशनल यादों की पोटली टाइप का। बस हाँ, इतना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और फिर अपने आप को कोई एक्सक्यूज नहीं। बट एक बात और बताइए, ये तो हमारे अपने अपने स्टाइल हो गए डीक्लटर करने के। हम्म। कभी ऐसा भी होता है कि हम वो साइड ड्रॉर एक से ज्यादा लोग घर में यूज कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि क्या सामान कहाँ रखा जाए? आ, नीति, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका सोलो जोन होता है, क्योंकि आपकी बेड साइड ड्रॉर है, उसमें सबके अपने अपने बेड का जो साइड है वहां पे एक छोटी टेबल या ड्रॉर है जिसमें आप अपनी जरूरत का सामान रखते हैं। तो ये सोलो जोन है मेरे हिसाब से। और अगर आपका पार्टनर, आपके हस्बैंड, स्पाउस, कोई भी अपना क्लटर का कलेक्शन आपके ड्रॉर में रख रहा है, तो आपको ये स्ट्रिक्टली नो, नो बोलना है, क्योंकि ये आपका एनर्जी कैप्सूल है, उनका नहीं, बच्चों का नहीं, पार्टनर का नहीं, स्पाउस का नहीं। तो आई थिंक ये राइट सिर्फ आपका है कि आपकी ड्रॉर में क्या क्या जाएगा। हाँ बिल्कुल दीपिका, एक तरह की पर्सनल स्पेस है, आपका पर्सनल सामान भी हो सकता है, चाहे यूजफुल हो यूजलेस हो, बट जैसे कि आप नहीं चाहते कि आपके पर्स में कोई कभी झांक के देखे, उसी तरह से आपका ड्रॉर है, तो कोई भी अगर आपकी नोजी आंटी है या फिर एक टीनेजर है जो डिसऑर्गेनाइज्ड है, या जैसे आपने कहा आपके पार्टनर ही हैं, तो सबको दूर ही रखिए ड्रॉर से, आपका सामान और आपकी ड्रॉर। लेकिन कई बार कुछ लोगों के लिए ये मजबूरी है कि वो शेयर्ड ड्रॉर है,
तब तो फिर ये बस रूल्स नेगोशिएट करने पड़ते हैं और फिर उनको याद रखना पड़ता है, कहीं लिख के शायद ड्रॉअर में ही डाल दो एक पर्ची की इस ड्रॉअर के शेयरिंग के रूल्स ये हैं, वरना एक दिन ऐसा होगा कि आपको लिप बाल्म और लिप बाल्म के नीचे रेज़र का एक पैकेट मिल जाएगा और वो आपको लगेगा बहुत इरिटेटिंग। तो ये रूल्स मुझे लगता है कि जब भी अगर वो शेयर ड्रॉअर है, तो वो मिल के बनाने चाहिए कि उसमें बिल्कुल ही एसेंशियल सामान रहेगा, जो दोनों पार्टनर्स को या बच्चे जो जिसके भी साथ आप शेयर कर रहे हैं, उनका मतलब बिल्कुल ज़रूरी उसमें, जैसे आपने बोला रेज़र, रेज़र का बेड साइड ड्रॉअर में कोई काम ही नहीं है। दैट हैज़ टू गो टू द बाथरूम। So that way I think it has to be clearly defined कि क्या चीज वो उस कॉमन ड्रॉअर में रह सकती है। हाँ, मैं आज तक आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट ओवर द फैक्ट कि मुझे वो रेज़र का पैकेट क्यों था वहाँ पर? व्हाई वाज़ इट देयर? और ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर उसमें एक से ज्यादा ड्रॉअर है, तो आप हाँ, ड्रॉअर ही एलोकेट कर लें कि ये ऊपर वाली मेरी, नीचे वाली तुम्हारी, दैट इज अनदर वे। या उसमें ऑर्गेनाइजर्स लगा लें, पार्टीशन सेपरेटर्स लगा लें, तो आई बिल्कुल थिंक दैट कैन आल्सो वर्क। भी डन। वैसे तो हमें उसमें बहुत ध्यान से सोच समझ के चीजें डालनी चाहिए, बट अक्सर ऐसा होता नहीं है। हमें जब भी जो चीज दिखाई देती है बाद में करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, हम ड्रॉअर में डाल देते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ टाइमलाइन होनी चाहिए कि कब करनी चाहिए, कितनी बारी करनी चाहिए सफाई इसकी, ताकि ये क्लटर्ड ना हो? हाँ बिल्कुल दीपिका, अदरवाइज तो फिर वो एक क्या बन जाएगा, एक सामान का शमशान सा ही बन जाएगा फिर वो। तो सबका अपना अपना एक पेस होता है साफ सफाई का। तो मैं तो कहूंगी, मैं तो जैसे हर 10 दिन में, 20 दिन में एक बार ड्रॉअर को, बाकी सब काम छोड़ के खोल के एक बार अच्छे से चेक करके साफ कर ही डालती हूँ। क्योंकि फिर जैसे मैं कहूंगी, गाड़ी का भी जैसे आप ऑयल बदलते हैं, कुछ करते हैं, उसका एक रूटीन बना लीजिए कि हाँ ये तो साफ करना ही करना है, तभी वो साफ रहेगा। अदरवाइज यू कैन इमेजिन अंदर ड्रॉअर में क्या हालत हो जाएगी। बिल्कुल, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें कुछ लेने के लिए हाथ बढ़ाएं और ड्रॉअर खोलते ही फिर आपको गिल्टी फील होने लगे, या फिर कस के गुस्सा आए कि आपको जो ढूंढ रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा है, कि क्या ये कबाड़ खाना है मेरी ड्रॉअर। तो ये आई थिंक आपकी आत्मा जब इससे पहले आपको आवाज दे, आपको उसकी आवाज सुन लेनी चाहिए। और ये आपके ऊपर है, मुझे लगता है कि आप कितना कबाड़ अपनी ड्रॉर में डाल रहे हैं, उस हिसाब से ये आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में आप कब अपनी ड्रॉर साफ करें। सही बात है। तो आत्मा के एसओएस आने लगे उससे पहले और हाँ फ्रीक्वेंटली करना ज़रूरी है। और चाहे आप इसको एक रिचुअल की तरह पूर्णिमा पे करें और अमावस्या पे करें या लाइक फुल मून, न्यू मून टाइम पे आप करें, या फिर जब भी ये लगे। कई बार ये भी एक तरीका है सोचने का कि जब आपको लगे कि आपका ब्रेन जो है वो पूरा ऑप्टिमल काम नहीं कर रहा है, बफरिंग कर रहा है, तो उसको डिक्लटर करना है मुझे। सो that could be a signal कि अच्छा चलो कुछ ठीक कर लो अपनी बेड साइड ड्रॉअर को, तो उससे ब्रेन विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। इस पे ना एक निदा फाजली की एक पोएम का हिस्सा है कि हम्म, क्या घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, उसका एक लाइन ये है। तो सो हाँ, इट टॉक्स अबाउट कि जब भी आपको अपने आप को अच्छा ना लगे, तो चीज़ों को व्यवस्थित करने से हम अपने आप को व्यवस्थित कर पाते हैं फिर। चलो तो एक बार रिकॉल करते हैं कि हमारी बेडसाइड ड्रॉअर में कहाँ पर क्या रखने की ज़रूरत है। दीपिका, आपसे शुरू करते हैं। मोनिका, मुझे लगता है ये सबकी पर्सनल चॉइस है कि आप कैसे अपनी ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करते हैं। पर मैं तो, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले ही बोला था कि 10-15 मिनट लगाती हूँ, सारी चीजें बाहर निकालती हूँ, सबको पोंछ लेती हूँ, फिर
कोई 6-7 चीजें जो हैं मैं वापस अंदर रखती हूँ। उनकी कैटेगरी मैं भी आपको बताती हूँ। बाकी सबको जैसे पहले भी टाटा बाय बाय कहा था, मैं फाइनली बाय बाय कर देती हूँ। और मैंने उनको कैटेगराइज करके जो है अपनी जरूरत के हिसाब से बना दिया है। तो जैसे रात में सोने से पहले आपको कुछ क्रीम या कुछ चाहिए होती है, तो वो मैं उसको बोलती हूँ सूदिंग वाला सेक्शन। तो जहाँ पे थोड़ा लिप बाम या हैंड क्रीम वो रखती हूँ। फिर एक मुझे लगता है कि कई बारी सोने से पहले आपको, अगर दिन आपका बहुत स्ट्रेसफुल गया है या बहुत ही आप थके हुए हैं, नींद भी नहीं आ रही है, तो एक मैं छोटी सी प्रेयर बीड्स जो होती हैं, जो 108 मनके की माला होती है, वो रखती हूँ। सेक्रेड है, आपको मेडिटेशन करने में हेल्प करती है। फिर कुछ जो सेंटिमेंटल, जैसे आपने बोला था ना, यादों की पोटली, तो उसमें मेरी है एक प्लेकार्ड जो मुझे मेरे बच्चों ने बेस्ट मम्मी अवार्ड दिया था, वो एक कोने में मेरा रहता ही रहता है। फिर जो फ्रीक्वेंट यूसेज की हेल्थ की वजह से जो थोड़ी बहुत मेडिसिन आपको चाहिए, वो मैं जरूरी रात में खानी है या सवेरे जल्दी खानी है सोने के उठते, तो वो रखती हूँ। फिर एक मुझे जो वो है सूदिंग मास्क जो मेरा है, वो मैं, एक रोल ऑन है मेरे पास लेवेंडर, जो मैं कभी कभी अपने पिलो केस पे लगाती हूँ। भीनी भीनी खुशबू आती है, तो वो मुझे बड़ा सूदिंग होती है। और एक मेरी जो है वो है वरी डॉल, जिसको सोने से पहले मैं अपनी सारी परेशानियां बता देती हूँ और खुद चैन से सो जाती हूँ। और फिर वो मेरी वरी डॉल जो है, वो मेरी परेशानियां रात भर में सॉल्व कर देती है। क्यूट। तो नाइस। तो ये वरी डॉल का आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा दीपिका। मैं आई थिंक मुझे भी एक अपने पास रखनी पड़ेगी। तो मैं ड्रॉर को इस तरह से भी देखती हूँ कि क्या चीजें हैं जो उसमें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए हाँ। और क्या चीजें मैं रख सकती हूँ। तो जो नहीं रखनी चाहिए, विच इज फॉर एवरीवन, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो नेगेटिविटी लाती ही लाती हैं, जैसे कि कोई पॉइंटेड नुकीली चीज हुई, जैसे चाकू हुआ, सिजर हुआ, वो तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ भी टूटी हुई चीज, ब्रोकन आइटम, जो हम्म। किसी आप जिग का कोई शोपीस का टूटा हुआ पार्ट और कहीं रखने को नहीं मिला, वो ड्रॉर में घुसा दिया। या कोई टूटा हुआ पेन या हेयर क्लिप, हम सोचते हैं कि कभी जोड़ लेंगे और उसमें घुसा देते हैं। तो टूटी हुई चीजें बिल्कुल ना रखें। आप जानते हैं कि इट डज नॉट ब्रिंग गुड एनर्जी। उसके अलावा मैं ये भी कहूंगी कि पुरानी दवाइयाँ, वो तो साथ ओवर टाइम उनको आप छांट के अलग करते रहिए। और एक चीज जो मैं पर्सनली भी फॉलो करती हूँ कि डोंट कीप एनी शुगरी स्नैक्स। कभी कभी हम रात को कुछ खाने के चक्कर में भी टॉफी, कैंडी कुछ रख देते हैं, वो भी ना रखें। चूरन बिकॉज की गोलियां, चूरन की गोलियां। हाँ, हाँ, हम जैसे मेरी आदत थी, मैं एक डब्बी में रख लेती थी कि सोने से पहले डाइजेशन का कभी प्रॉब्लम हो, कुछ हो। बट खाने पीने की चीजें ड्रॉर से अलग ही रखें। और कुछ पॉजिटिव एनर्जी की चीजें जो हम रख सकते हैं, जैसे कि एक लाल कपड़े में आप थोड़ा सा राइस बांध के रख लीजिए, हल्दी रख लीजिए, कैम्फर का पीस रख लीजिए कपूर का। या फिर यू कैन ऑल्सो कीप पानी तो हम रखते ही हैं पीने के लिए, उसको कॉपर के लोटे में रख लीजिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बॉटल। और दूसरी चीज जो आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं, सम गुड बुक्स। बिकॉज और मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट अपना थोड़ा दूर रखिए, रात को मोबाइल अवॉइड करना चाहिए। तो इससे अच्छा कि आप एक बुक पढ़ लें। तो ये सब आइडियली चीजें हाँ ध्यान रखते हैं। आइडियली नीति, आप जो कह रही है ना कि मोबाइल दूर रखना चाहिए, आइडियली तो दूसरे रूम में चार्जिंग में लगा होना चाहिए, बट कितना कौन करता है। और दूसरा, वो जो आप खाने की बात कर रही थी, वो कि खाने की किसी चीज की, तो क्या आप क्लव्स रख सकते हैं। लौंग क्या है वो, हाँ। अगर आप एक मुंह में डाल लेते हैं तो वो
एसिडिटी कंट्रोल करती है, पता है? वो उससे काफ़ी अच्छा, हाँ, ओके। स्टमक इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, तो वो आप एक मुँह में डाल के रखें और धीरे-धीरे उसका जूसेस ट्रिकल डाउन करने दें, गला एकदम बढ़िया रहता है और एसिडिटी नहीं होती। एंड उसके दांतों के लिए भी अच्छा है। और शुगरी आप दाँतों कुछ के लिए भी खाएँगे अच्छा और है। सो जाएँगे तो वो दांतों के लिए भी नुकसान हाँ। करता राइट। है। क्लव इज़ गुड फॉर योर टीथ। हाँ, सो दैट कुड बी केप्ट और बाकी जो नहीं करना है वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पुरानी रसीदें मत रखना, प्लीज़ टैंगल्ड वायर्स मत रखो, प्लीज़ टॉक्सिक लोगों की मेमोरीज़ को मत रखो, प्लीज़ आप अपने ड्रॉवर की वाइब को खराब मत करो, उसको हमेशा पॉज़िटिव ग्लोइंग ड्रॉवर बना के रखो। तो चलो भई ड्रॉवर अपनी बेडसाइड ड्रॉवर को क्लीन करो और अपनी डिसीज़न मेकिंग को शार्पन करो। और बेड साइड ड्रॉअर को क्लीन करो तो यू विल स्लीप बेटर, यू विल फील लाइटर एंड यू विल लिव क्लीनर। क्योंकि जो आपकी ड्रॉवर के कोने में छुपा है, वो सिर्फ चीज़ें नहीं है, वो आपके अंदर की कहानी है। तो चलो शक्ति क्वीन्स, अपना ड्रॉवर डिटॉक्स करो और इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और अपने बच्चों के साथ शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब, like, and follow us for more tips on decluttering.